आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। कहा, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय केवल डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि देश को आगे ले जाने वाले मानव संसाधन तैयार करें। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश ने स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने का आग्रह किया। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की 100 दिन की उपलब्धियों का दिया ब्यौरा। कहा, स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के साथ साथ रोजगार सृजन की दिशा में भी किया जा रहा है लगातार काम। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में हमारा कल का प्रश्न था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है स्वामी विवेकानंद ने। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता हैं गाजीपुर जिले के नगर पंचायत सादात के राज बसंत श्रीवास्तव। आपको समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े देशभक्ति के उत्साह को फिर से जागृत करना और नवीनीकृत करना, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करना और इंडिया @2047 के लिए एक विजन को तैयार करना है। पूरी आकाशवाणी टीम गोरखपुर को मैं धन्यवाद देता हूँ। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 काफी विचार विमर्श के बाद लाई गई है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य शिक्षा को संकीर्ण विचारधाराओं से निकालकर उसे आधुनिक विचारों से जोड़ना है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य कौशल और शिक्षा को 21वीं सदी में भविष्य की आवश्यकताओं से जोड़ना है। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को केवल डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही नहीं तैयार करने चाहिए, बल्कि उन्हें देश को आगे ले जाने वाले युवा तैयार करने चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली को ऐसे मानव संसाधन तैयार करने चाहिए जिसकी भारत को वास्तव में जरूरत है। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराएं, देश को दे। इस संकल्प का नेतृत्व हमारे शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को करना है। हमारे शिक्षक जितनी तेजी से इस भावना को आत्मसात करेंगे, छात्र छात्राओं को, देश के युवाओं को उतना ही ज्यादा, देश के आने वाले भविष्य को भी उतना ही ज्यादा लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मातृभाषा में सीखने के रास्ते खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विस्तार से चर्चा करने का एक मंच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब मातृभाषा में पढ़ाई के रास्ते खोल रही है। इसी क्रम में संस्कृत जैसी प्राचीन भारतीय भाषाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इस आयोजन में भी संस्कृत से जुड़े लोगों के लिए विशेष व्यवस्था है। काशी की धरती से हुई ये शुरुआत निश्चित ही भारतीय भाषाओं और भारतीय संकल्पों को नई ऊर्जा देने का काम करेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत उन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है जो कुछ वर्ष पहले दुर्गम माने जाते थे।
उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप व्यवस्था है। कोरोना की इतनी बड़ी महामारी से हम न केवल इतनी तेजी से उभरे, बल्कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जहां पहले केवल सरकार ही सब करती थी, वहां अब प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए युवाओं के लिए एक नई दुनिया तैयार हो रही है। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों में तार्किक और आलोचनात्मक सोच पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि यह भारत के युवावन में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करेगी। केंद्रीय मंत्री ने शिक्षाविदों से अखिल भारतीय शिक्षा समागम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गहन विचार विमर्श करने का आग्रह किया। शिक्षा समागम में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य ने स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। उन्होंने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का उद्घाटन किया। इस स्वचालित रसोई में लगभग 1 लाख छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन पकाने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने विशाल रसोई का निरीक्षण किया और छात्रों से बातचीत की। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। डॉक्टर संपूर्णानंद खेल स्टेडियम में श्री मोदी ने कहा कि काशी ने देश को दिखा दिया है कि विरासत को संरक्षित रखते हुए विकास कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज शुरू की गई पहल से भविष्य के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में सहायता मिलेगी और जीवन सुगम होगा। काशी में एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो 4 नए प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं। आज भी यहाँ 1700 करोड़ रुपए से अधिक के दर्जनों प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। काशी में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सुंदरीकरण से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट उस पर यहाँ काम लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने वाराणसी के निवासियों से आगामी श्रावण माह में लाखों भक्तों के काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए आने की आशा के साथ स्वच्छता के लिए काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिकों को पक्का घर और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोगों के कल्याण के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के दौरान अपने नागरिकों को मुफ्त राशन और मुफ्त टीके उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि वाराणसी में उन्नत खेल स्टेडियम से स्थानीय खिलाड़ियों को कौशल बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया। स्वचालित रसोई लगभग 150 सरकारी स्कूलों की आवश्यकता को पूरा करेगी। इसमें लगभग 1 लाख विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन की पकाने की क्षमता है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100 दिनों में किए गए कार्यों की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के साथ साथ रोजगार सृजन की दिशा में भी लगातार काम किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में MBBS पाठ्यक्रम की 1350 सीटें बढ़ाई गई हैं, जिसमें से 900 सीटें राजकीय क्षेत्र में तथा 450 सीटें निजी क्षेत्र में बढ़ाई गई हैं। वहीं PG की 725 सीटें और विभिन्न नर्सिंग संस्थानों में संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रमों में 7000 सीटों की वृद्धि हुई है। श्री पाठक ने बताया कि प्रदेश के 16 जनपदों में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कार्यवाही चल रही है। कोविड से बचाव के लिए एहतियाती टीका अब दूसरे टीके के 6 महीने बाद लगवाया जा सकता है। इससे पहले एहतियाती टीका दूसरी खुराक के 9 महीने बाद लगाया जाता था। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने
इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। कहा, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय केवल डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही नहीं बल्कि देश को आगे ले जाने वाले मानव संसाधन तैयार करें। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश ने स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने का आग्रह किया। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की 100 दिन की उपलब्धियों का दिया ब्यौरा। कहा, स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के साथ साथ रोजगार सृजन की दिशा में भी किया जा रहा है लगातार काम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।